Jai Shri Swaminarayan. SSGM CBSE School runs by Shri Sahajanand Gurukul Mandwa welcomes you to online education. Students of class 5th, today we are going to learn grammar section in our chapter number 3, that is the amazing history of paper part 2, which is already written over here. Now students, today we are going to learn grammar part of this chapter, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स लास्ट जो फर्स्ट वीडियो हमारा आया था उसमें हमने कर लिए थे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर. अब यही चैप्टर में हमें दिया गया है ग्रामर पोर्शन, तो ग्रामर पोर्शन हम आज देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, बिफोर यू सी दिस वीडियो, go through the textbook on page number 4040, which is given in your textbook, and today we are going to learn collocations. Okay, so students, collocation क्या है उसकी definition with examples आज हम समझते हैं. So collocations, the definition of collocation is written over here, that is pairs of words that are often used together are called collocations. Pairs of words that are often used together are called collocations. यानी कि ऐसे वर्ड्स की पेयर या जोड़ी जो ज्यादातर पेयर्स में यूज होती हो, यानी कि एक साथ उसका इस्तेमाल या यूज होता हो इन अ सेंटेंस और टू गिव अ सर्टेन एग्जांपल, दैट आर कोल्ड कोलोकेशंस. यहां पर मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. दैट इज एक वर्ड है हमारे पास बिग. अभी बिग के साथ ऐसे कौन से वर्ड है जो ऑफनली यानी बार बार रिपीटेडली या ज्वाइन होने से वो कोलोकेशन बनेगा. तो यहां पर है बिग के साथ एक वर्ड ऐड किया है जिसका नाम है मिस्टेक, तो वर्ड बनेगा बिग मिस्टेक. एग्जांपल नंबर 2, बिग और सरप्राइज, तो बन गया बिग सरप्राइज. यहां पर लिखा है पेयर एंड वर्ड्स दैट आर यूज टुगेदर. देखो यहां पर बिग और मिस्टेक दोनों साथ में यूज हुए हैं, इसलिए बोलेंगे इसको कोलोकेशंस. बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, तो ये दोनों को मिला के इसको बोलेंगे कोलोकेशंस. तो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन this definition with example in your English notebook. Okay, now see students, there is one exercise given in the box that match the two columns to complete common collocations. यहाँ पे आपके पेज नंबर 40 पे मैच करने के लिए एक दो बॉक्स हैं A and B, वहां पे आपको कोलोकेशंस पेंसिल से, दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म इन योर टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक में भी परफॉर्म करना है एज वेल एज इन योर इंग्लिश नोटबुक. ये आप लिखेंगे मेक द टू कॉलम्स टू कंप्लीट कॉमन कोलोकेशंस. फिर क्या बनाए, बॉक्स नहीं बनाना है, A एंड B ऐसे करके लिखना है कोलोकेशंस, और फिर आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिख के उसके साथ मैच करने हैं. ये रहेगा आपके लिए होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब. अभी डेफिनेशन हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब की. Phrasal verb. It is given on page number 41. A phrasal verb is a combination of a verb and a preposition or an adverb. Phrasal verb is a combination of verb and a preposition or an adverb. I am writing definition. A phrasal verb is a combination of what? Is a combination of verb, then preposition or an adverb of a
verb and preposition and an adverb. ये तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ फ्रेजल वर्ब बनेगा. लेट्स सी, अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कि तीनों का मिला के, किस किस के मिला के, ऑफ अ वर्ब, वर्ब के साथ, प्रीपोजिशन के साथ और एन एडवर्ब. एडवर्ब which gives us detailed information about particular person or a thing. We can say a car. By this we only come to know that it's a car. यानी इससे हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ये कार है. लेकिन अगर उसमें एक ऐसा कुछ एडवर्ब ऐड किया जाए जिससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा माहिती मिले, जैसे कि मैं बोलूं और रेड कार, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कार है वो रेड कलर की है, इसलिए इसको बोलेंगे एडवर्ब. तो ये फ्रेजल वर्ब है, वो वर्ब के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा? फ्रेजल वर्ब. वो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, वर्ब का, प्रीपोजिशन का और एडवर्ब का. ये तीनों मिला के बनेगा फ्रेजल वर्ब. सो स्टूडेंट्स, इसका भी एक एग्जाम्पल है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं. एग्जाम्पल, written down. इज इक्वल टू, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं. यहां पे रिटन है वो है वर्ब प्लस डाउन. तो ये डाउन जो है वो है प्रीपोजिशन, बिकॉज ये पोजीशन शो करता है इसलिए प्रीपोजिशन. तो ये बना रिटन डाउन. ये दो वर्ड है, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं. बट वो किसका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन. ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है रिटन डाउन, ये एक किसका कॉम्बिनेशन है? वर्ब और प्रीपोजिशन का. जैसे कि रिटन है वो वर्ब है प्लस डाउन जे प्रीपोजिशन है, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वर्ब एंड प्रीपोजिशन का. अभी नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेकन अवे. टेकन अवे, यहां पर टेकन इज कॉल्ड वर्ब एंड ये वर्ब है और अवे ये है एडवर्ब. तो स्टूडेंट्स यहां पे ये जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है टेकन अवे, फ्रेजल वर्ब, ये दोनों का फ्रेजल वर्ब है. यहां पे किसका कॉम्बिनेशन है? तो टेकन है वो वर्ब है और अवे है वो एडवर्ब है. तो यहां पे कॉम्बिनेशन है वर्ब का और एडवर्ब का, वर्ब एंड एडवर्ब. क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है फ्रेजल वर्ब क्या है. तो फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? तो फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन? वर्ब, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब. तो ये दोनों एग्जांपल मैंने दिए, वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन और वर्ब के साथ एडवर्ब का कॉम्बिनेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज, students please note down this definition with two examples in your English notebook. Okay. Okay students, now I am writing exercise fill in the blanks which is given on your textbook on page number 41. Fill in the blanks with appropriate phrasal verb. ठीक है,
ओके, फ्रेजल वर्ब के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करनी है. Okay, students, I am writing questions. See, over here it is given 3 examples. Let's say I am just speaking orally. John was tired of digging, comma, so his friend dash. अब ये डैश जो है उसमें नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B एंड C. अभी स्टूडेंट्स करना क्या है हमें एक्चुअली, ये तीनों एग्जाम्पल में से एक है ABC में से एक करेक्ट आंसर है और 2 जो है वो गलत आंसर है. दैट मीन्स वी हैव टू चूज फ्रॉम गिवन ऑप्शंस. ABC में से हमें जो भी सही है उसको चुन के वो ब्लैंक्स में लिखना है और कंप्लीट करना है. तो स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग दिस. नंबर 1, so his friend dash. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तीनों ऑप्शंस में ABC लिख नहीं रहा हूँ. व्हाट आई एम डूइंग इज मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. ओके, फाइन. सो द आंसर इज हेल्प्ड हिम आउट. यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा हेल्प्ड हिम आउट. Option C. Now writing number 2. I don't really know this city. Could you bit. I don't really know this city, full stop. Then could you dash a bit. So यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, show me inside, option B show me around, option C show me down. So over here correct answer आएगा show me around. Show me around. Okay. Number 3. I will dash at 8 p.m. So option given है A pick on you, option B pick at you, option C pick you up. So the correct answer is pick you up. I am writing over here pick you up. Number 4. I am really tired. I have been dash all day trying to get things ready for the party. Things ready for the party. So over here there are given 3 options. Option A running on, option B running away, option C running around. So the correct answer is running around, option number C. Running around, option number C correct answer आएगा number 4 में. Now number 5. Let's dash your test.
let's dash your test. Options are option A go over, option B go around, option C go away. तो क्वेश्चन 5 में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गो ओवर. गो, लेट्स गो ओवर योर टेस्ट. नंबर 6, that is the teacher dash out the worksheet. नंबर 6 में 3 ऑप्शंस. ऑप्शन ए हैंडेड आउट, ऑप्शन बी हैंडेड ऑन, ऑप्शन सी हैंडेड डाउन. तो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैंडेड आउट. तो करेक्ट आंसर हमें लिखना है यहां पे हैंडेड आउट. ओके, before we moving to number 7, students, please pause this video and write all these blanks with answers in your English notebook. Okay. Now students, we are moving to number 7. I like dash with my friends. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए हैंगिंग अप, ऑप्शन बी हैंगिंग आउट, ऑप्शन सी हैंगिंग at. Over here the correct answer is option number B, hanging out. Hanging out. Number 8, sorry, I can't dash with you. You are too fast for me. You are too fast for me. तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है. ऑप्शन ए कीप अप, ऑप्शन बी कीप अवे, ऑप्शन सी कीप 4. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कीप अप. ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कीप अप. स्टूडेंट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजल वर्ब्स जो है वो होता है खत्म. तो डू वन थिंग, प्लीज नोट डाउन दिस टू रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस इन योर इंग्लिश नोटबुक विथ कंटिन्यू नंबर्स. ये आप नोट कर लेंगे इंग्लिश की नोटबुक में. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू प्रीपोजिशनल फ्रेज. Students, now we are moving to prepositional phrase. So I am writing the definition. A phrase that begins with a preposition is called prepositional phrase. Preposition, go, on, by, over, under, these all are known as preposition. अभी कोई भी phrase ये preposition से start होता है उसको बोलते हैं prepositional phrase. Let me write first definition, फिर मैं आपको explain करता हूँ. Okay. A phrase that begins with a preposition
is called a prepositional phrase. Prepositional phrase. Prepositional phrase, a phrase that begins with a preposition is called prepositional phrase. ऐसा phrase या ऐसा prepositional phrase जिसकी शुरुआत किससे होती हो? begins with preposition, यानी वो सबसे पहले preposition है. preposition मैंने आपको बोला go, on, over, under, these all are known as preposition. and इससे अगर कोई भी फ्रेज की शुरुआत होती हो तो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज. नाउ स्टूडेंट्स सी, बहुत दूसरे भी मैं एग्जांपल बोलूं प्रीपोजिशनल फ्रेज के, तो वी कैन से दैट अलोंग, underneath, these all are, we can say, preposition. Until, beyond, in, of, over, under, up, down, these all are known as prepositions. Okay, before we proceed, student, please note down this definition in your notebook. Okay, now see students, on page number 43 of your textbook, there is one small exercise of underline the prepositional phrases in each sentence. यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है, जो 43 पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के 43 पेज नंबर पर दिया गया है. और ये सभी, ये सेकंड होमवर्क ये है आज का, दैट यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक. बट स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये एक एग्जांपल समझा दूं प्रीपोजिशनल फ्रेज के नीचे अंडरलाइन कैसे करना है. आई एम सॉल्विंग ऑन एग्जांपल. लेट्स से I am writing number 1 of this exercise. We sang along with the band. अभी प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है? हमने यहाँ पे डेफिनेशन रीड किया स्टूडेंट्स की. प्रीपोजिशनल फ्रेज द इज बिगिंस विथ अ प्रीपोजिशन, यानी वो प्रीपोजिशन के साथ उसकी शुरुआत होती है. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में, सेंटेंस नंबर 1, वी सेंग अलोंग विथ द बैंड, तो ओवर हियर अलोंग जो है वो है प्रीपोजिशन, और इससे अगर सेंटेंस की बिगिन होती है देन रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज प्रीपोजिशनल फ्रेज. तो यहाँ से हमें लेके बैंड तक अंडरलाइन करनी है. रिमेनिंग 9 दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, यानी ये होमवर्क में है, आपको परफॉर्म करना है. अभी हम आगे बढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में. स्टूडेंट्स, जो आपका पेज नंबर 43 एंड 44 पर दिया गया है, यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक्चुअल में है क्या एंड हाउ वी हैव टू परफॉर्म. तो स्टूडेंट्स, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. 3 डिग्री होती है. लेट मी एक्सप्लेन. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन.
अभी स्टूडेंट्स आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एक्चुअली आपको परफॉर्म क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो पेज नंबर 43 पे उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। दैट इज कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। दैट इज पॉजिटिव, नंबर 1 इज पॉजिटिव डिग्री। स्टूडेंट जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ओनली जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। नंबर 1 इज पॉजिटिव डिग्री, then number 2 is comparative degree, in which we can compare only two person or things, and number 3 is superlative degree. Over here we are comparing more than two, superlative degree. यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की सिर्फ क्वालिटी हमें पता चलेगी पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में हमें किसका कंपैरिजन करना होगा? दो चीज का। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये मोबाइल फोन है, वह एंड्रॉयड फोन जो है वह सिंपल मोबाइल फोन से बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हुई दो मोबाइल्स के बीच में। दैट मीन्स वी आर ओवर कंपेयरिंग ओनली टू, यानी कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपेयर करेंगे ओनली टू थिंग्स, और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स। अभी स्टूडेंट जब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा होता है कि व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर कोई एक पर्सन और थिंग वो इन दोनों से इट्स हायर, यानी कि उसकी डिग्री या उसकी क्वालिटी जो है वो इन दोनों से हायर हो, ज्यादा हो, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। नाउ सी once again I am explaining this, that is कि ये जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री रिमेन्स एज इट इज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि TALL टॉल, ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री। अभी टोल का हमें मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री करना है तो बनेगा TALLER टोलर, तो ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री। अभी यहां पे ऐड क्या हुआ? तो यहां पे ऐड हुआ ER इन कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 3 जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री हमारा बनेगा टॉलेस्ट, TALLEST। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। अभी स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा है कि लास्ट में जो है वो ऐड होगा EST, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है उसको एज इट इज रखना है, उसमें ना ही पीछे ER या EST ऐड होगा, बट कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में ER ऐड होगा और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड करना है। अभी पेज नंबर 43 के ऊपर आपको टेबल दिया गया है, एक बॉक्स, जिसमें फॉर्म पेयर्स एंड कंप्लीट दिस गिवन टेबल, यानी एक टेबल दिया गया है जो आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको शो करता हूं। तो ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए बेसिक थिंग्स। दैट इज देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, दैट इज पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 इज कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 इज सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 डिग्री है, ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए पता। फिर पॉजिटिव डिग्री में इट्स रिमेन्स एज इट इज, कंपैरेटिव डिग्री में हमें ER लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में हमें EST लगाना है। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं विथ एग्जाम्पल, जो आपका पेज नंबर 44 पर बॉक्स दिया हुआ है। फर्स्ट, फॉर्म पेयर्स विद द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। form pairs and complete this table. Complete this table. Okay. So students, अभी आपको एक बॉक्स यहाँ पे बनाना है, पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव एंड
सुपरलेटिव। ऐसा आपको बॉक्स अपनी इंग्लिश की नोटबुक में बनाना है, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पर ऑलरेडी दिया हुआ है, बट बीच में ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स में हमें फिलअप करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, मैंने बताया यहाँ पे ऐड करना है ER, और सुपरलेटिव डिग्री है जहाँ पे हमें ऐड करना है लास्ट में EST। जो पॉजिटिव डिग्री है का वर्ड है वो रिमेनिंग एज इट इज, यानी वो एज इट इज ऐसे का वैसा ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग ओवर हियर नंबर 1 दैट इज क्यूट, जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर ब्लैंक्स है, यहाँ पर ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूट ऐसे का CUTE क्यूट। अभी सी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इसके रूल हैं कि इफ द लास्ट लेटर इज vowel and preceded by consonant, at that point of time what we have to add, we have to add only R। तो यहाँ पे हमें सिर्फ R ऐड करना है, डबल E, यानी कि यहाँ पे क्यूट है और फिर हम ऐसे ER करेंगे तो ये हो जाएगा wrong। So what we have to do is we have to add only R। तो पॉजिटिव डिग्री है जो ends with a vowel and it is preceded by consonant, तो we have to add only R। तो पॉजिटिव डिग्री जो है वैसी की वैसी हमने यहाँ पे लिखा, अभी हमें सिर्फ ऐड करना है लास्ट में ओनली R। तो ये बन गया क्यूट, क्यूटर। और फिर हमें यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमें E ऐड नहीं करना है, इसलिए सिर्फ हम ऐड करेंगे ST। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ CUTE, पॉजिटिव डिग्री जो है वैसे का वैसा ही ये वर्ड लिख देना है, और E तो ऑलरेडी आ गया है इसलिए हमें लास्ट में ऐड करना है ओनली ST। तो हमें 2 डिग्रीज मिल गई क्यूट पर से, क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट। अभी देखो स्टूडेंट्स दूसरा भी एक एग्जांपल है नंबर 2। यहाँ पे नंबर 2 आपके यहाँ पे इसमें ऐसा लिखा है SMALLER। अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ER ऐड किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में हमें लास्ट में ER ऐड करना होता है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। तो पॉजिटिव डिग्री हमें कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे मिलेगी? इट इज सो सिंपल, ER को निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगी पॉजिटिव डिग्री। तो द आंसर इज SMALL स्मॉल। अभी जैसे ही पीछे ER ऐड करेंगे तो बन गया कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे पीछे अगर हमें क्या यहाँ पे ऐड करना है लास्ट में सुपरलेटिव में EST, सो द आंसर इज SMALL स्मॉल एंड वी हैव टू ऐड EST एट द एंड। सो ये बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो लाइकवाइज टोटल 8 डिग्रीज हैं, 8 क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू परफॉर्म, यानी कि 2 मैंने समझा है, बाकी के 6 यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ एंड सेंड इट टू मी। Okay students, please note this table and this example, and remaining you have to complete by yourself। यानी बाकी जो बचते हैं 6, टोटल 8 हैं, उसमें से 2 मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, बाकी के 6 जो है वो आपको अपने इस घर से करने हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज नंबर C ऑन पेज नंबर 44, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की एक्सरसाइज जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं अभी हम। Fill in the blanks with comparative or superlative form of adjectives।
fill in the blanks with comparative and superlative form of adjectives. ओके, सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे पेज नंबर 44 पे एक एक्सरसाइज है दैट फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं। 1 से लेकर 10 टोटल क्वेश्चंस हैं और ब्रैकेट में से ही हमें उसकी डिग्रीज हमें पता होना चाहिए कि ये कंपैरेटिव बनेगा या सुपरलेटिव। ओके, सो आई एम राइटिंग नंबर 1, the house was sold to the house was sold to the dash in bracket high and bidder, BIDDER. So students देखो यहाँ पे the house was sold to the हाई बिडर। बिडर यानी जो बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं। अभी बोली लगाने वाला एक या दो बंदे नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे। तो मैंने बोला था कि जब हमें कंपेयर करना हो दो से ज्यादा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम कौन सा डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। सो ओवर हियर द आंसर इज हाई का बनेगा हाईएस्ट, HIGH। ये पॉजिटिव डिग्री में दिया है, उसको हमें कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे कम सुपरलेटिव डिग्री आएगा, इसलिए हाई जो पॉजिटिव डिग्री है वो एज इट इज होगी और पीछे हमें ऐड करना है EST और ये बनेगा हाईएस्ट। ओके, नंबर 2, प्लेटिनम इज द डैश in bracket precious of all metals। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये फिर से हम आ गए हैं all metals। all metals यानी more than 2, यानी दो से ज्यादा। वंस अगेन दो से ज्यादा हमें कंपैरिजन करना हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सो द आंसर इज मोस्ट प्रीसियस। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा होगा कि ये कैसे आया, तो ये जो कुछ अनकॉमन डिग्रीज है, यानी कि ये प्रीसियस है वो पॉजिटिव डिग्री है, फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मोर प्रीसियस और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोस्ट प्रीसियस। इसलिए यहाँ पे ना ही हमें पीछे EST लगाना है ना ही ER लगाना है, तो इसका आंसर आएगा मोस्ट प्रीसियस। ओके, मूविंग टू नंबर 3, which is the dash in bracket cold place in the world, place in the world। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, कोई एक या दो के एक दो सिटी की बात नहीं हो रही है, एक दो प्लेस की बात नहीं हो रही, इसलिए पूरे वर्ल्ड की, तो मोर देन 2। फिर से हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, तो कोल्ड की सुपरलेटिव डिग्री बनेगी कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट। तो द आंसर इज कोल्डेस्ट। कोल्ड को ऐसे ही लिखना है, पीछे आएगा EST। नंबर 4, almonds are dash nutritious, NUTRI, nutritious than peanuts, than peanuts। पीनट्स से ज्यादा न्यूट्रिशियस आलमंड्स होते हैं, बादाम, जो हमें अच्छे प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूट्रिशियस होते हैं। सो ओवर हियर वी यूज
कंपेरेटिव डिग्री। क्यों कंपेरेटिव डिग्री आएगी? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं? ओनली टू थिंग्स। कौन कौन सी? तो वन इज आलमंड्स, एक है यहाँ पे आलमंड और दूसरा है पीनट्स। इन दोनों के बीच में हम कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए वी यूज कंपेरेटिव डिग्री। सो द आंसर इज मोर न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, फिर कंपेरेटिव डिग्री मोर न्यूट्रिशियस एंड सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट न्यूट्रिशियस। लेकिन यहां पर आएगा कंपेरेटिव डिग्री, इसलिए मोर न्यूट्रिशियस। ओके, मूविंग टू नंबर 5, prevention is dash than cure, in bracket good. So the answer is better. Prevention is better. ये है कंपेरेटिव डिग्री, बिकॉज हम यूज कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? प्रिवेंशन और क्योर का। तो आंसर इज बेटर। नंबर 6, मे इज डैश देन जून। मे इज डेज देन जून। यहाँ पे मंथ की कंपैरिजन हो रही है, मई और जून मंथ की। तो हॉट, ये है पॉजिटिव डिग्री, मई और जून के बीच में कंपैरिजन हो रही है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री। सो द आंसर इज हॉटर। ओके स्टूडेंट्स, moving to number 7. Before we moving to number 7, please note down 1 to 6 with answers in your English notebook. Okay, वीडियो पॉज करके ये लिखना है आपको। ओके अभी स्टूडेंट्स नंबर 7 है, माय अंकल इज डैश इन ब्रैकेट ओल्ड देन माय फादर। Over here we have to compare two person, uncle and father. So the answer is we have to write positive degree as it is. Positive degree हम as it is लिखेंगे, पीछे लगाएंगे ER. So the answer बनेगा हमारा older. Number 8, my pup is dash in bracket naughty देन योर्स। तुम्हारे पप से मेरा जो पप है वो नोटी है, तो फिर भी यहाँ पर कंपैरिजन हो गई ओनली टू पप के बीच में, इसलिए सो द आंसर इज नोटियर। नंबर 9, jogging is dash tiring than cycling. साइकिलिंग से जॉगिंग ज़्यादा थकान महसूस होती है, इसलिए यहाँ पे जॉगिंग और साइकिलिंग की कंपैरिजन हो रही है, इसलिए आंसर इज मोर टायरिंग। मोर कंपैरेटिव डिग्री मोर टायरिंग। नंबर 10, ट्रैवलिंग by train is dash in bracket fast then
traveling by bus. बस से यहाँ पे बात हो रही है बस और ट्रेन के बीच में, यानी कि ट्रेन की ट्रैवलिंग फास्ट होती है बस से, तो यहाँ पे ट्रेन और बस दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रही है. दैट मीन्स वी हैव टू राइट ओवर हियर कंपैरेटिव डिग्री. सो फास्ट का ये फास्ट है वो पॉजिटिव डिग्री है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी फास्टर, पीछे ऐड होगा ER, तो आंसर इज FASTER, ये हुआ फास्टर. तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस 7, 8, 9, 10 fill in the blanks with comparative and superlative degrees in your English notebook. ये नोट डाउन कर लीजिए. ओके, तो स्टूडेंट्स over here we are completing our chapter number 3, that is the amazing history of paper. ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पर होता है फिनिश विथ एक्सरसाइज. कंप्लीट मैंने कर दिया. आपको होमवर्क मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है दैट यू हैव टू कंप्लीट होमवर्क, दैट इज पेज नंबर 4040 पे जो मैच करने वाला है वे दैट कोलोकेशंस, ये होमवर्क आपको परफॉर्म करना है. लेट मी राइट ओवर हियर. आपके लिए होमवर्क क्या है मैं बताऊं आपको स्टूडेंट्स. मैच कोलोकेशंस जो आपका पेज नंबर दिया है 4040 पे, ठीक है, ये एक होमवर्क है. फिर आपका एक होमवर्क होगा पेज नंबर 43 के ऊपर, जो है आपका अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज. अंडरलाइन प्रीपोजिशनल फ्रेज जो आपका दिया है पेज नंबर 43 के ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, और एक होमवर्क जो है वो आपका पेज नंबर 44 के ऊपर दिया है. फॉर्म पेयर्स, जो बॉक्स है फॉर्म पेयर्स एंड कंप्लीट टेबल. फॉर्म पेयर्स एंड कंप्लीट टेबल जो आपका दिया है पेज नंबर 44 के ऊपर. तो दिस 3 यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ, यानी ये होमवर्क मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है. अभी ये होमवर्क आपको अपने हिसाब से घर पर नोटबुक इंग्लिश की नोटबुक में लिखकर कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ओवर हियर. थैंक यू. जय श्री स्वामीनारायण. एंड प्लीज डू like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.